कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही धीमी हो रही हो, लेकिन बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से हुई मौत के आंकड़ों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के दैनिक संक्रमित मामले तो 1 लाख से कम आए, लेकिन बीते 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 6148 तक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 94,052 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,91,83,121 हुई और एक दिन में 6,148 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 3,59,676 हो गई है। 1,51,367 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,76,55,493 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,67,952 है। बता दें कि कोरोना की दोनों लहरों में अब तक दैनिक मौत का आंकड़ा इतनी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड नहीं किया गया। बीते 24 घंटों में कोरोना से होने वाली मौतों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। एक ही दिन में कोरोना से 6,148 मरीजों की जान चली गई। हालांकि एक दिन में मौत का आंकड़ा इसीलिए बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें बिहार ने अपने आंकड़े रिवाइज करके जोड़े हैं। 9 जून तक देश भर में 24,27,26,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। वहीं अब तक 37,21,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20 लाख कोरोना सैंपल लिए गए, जिनका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.22% है, जबकि रिकवरी रेट 94% से ज्यादा हो गया है। एक्टिव केस घटकर 5% से कम हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना के कारण हुई करीब 4,000 मौतों को बिहार सरकार द्वारा ऑडिट के बाद रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अब इसी मसले पर राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। लालू यादव ने अपने ही अंदाज में ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि बन आंकड़ों का दर्जी, घटा दिया मनमर्जी, फर्ज भूला नीतीश बने फर्जी, अपार हुई जग हंसाई फिर भी शर्म न आई। लालू यादव से पहले तेजस्वी यादव ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि नीतीश सरकार ही फर्जी है तो आंकड़े भी फर्जी होंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट करवाया था, जिसके बाद अब नया आंकड़ा जारी किया गया है। अभी तक बिहार में कोरोना के कारण 5,500 के करीब मौतें दिखाई जा रही थी, लेकिन अब एक ही दिन में पुराने आंकड़े को जोड़ दिया गया है और अब बिहार में कोरोना के कारण हुई मौतों की संख्या 9,000 के पार हो गई है। बिहार सरकार द्वारा जोड़े गए पुराने आंकड़े के कारण ही गुरुवार को देश में कोरोना के कारण हुई कुल मौतों की संख्या 6,000 से ज्यादा दर्ज की गई। अगर एक दिन में मौतों का आंकड़ा देखें तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा बैठता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाने के लिए पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए जाने की अनिवार्यता के सिस्टम पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी का कहना है कि सेंटर पर जाने वाले हर शख्स को कोरोना टीका लगना चाहिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं, वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी टीकाकरण से पहले कोविन ऐप पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि नीति निर्माताओं को जमीनी हकीकत से वाकिफ होना चाहिए और डिजिटल इंडिया की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपको देखना चाहिए कि देश भर में क्या हो रहा है, जमीनी हालात आपको पता होने चाहिए और उसी के मुताबिक नीति में बदलाव किए जाने चाहिए। अगर हमें यही करना था तो 15-20 दिन पहले करना चाहिए था। राहुल गांधी ने हाल ही में टीकाकरण के लिए राज्यों को मुफ्त टीका मुहैया कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसा क्यों लेना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।